शिक्षा झाली ज्ञान मिळाले करीतो आरती गुरुराया करीतो आरती रत्न जडित सिंहासनी सागरानंद मूर्ती श्री विद्ये सम निर्मळ माझे मानस राहू दे गुरुराया मानस राहू दे श्री विद्येच्या भाव भक्तीचा सुगंध वाहू दे। नमस्कार। मेरे सद्गुरु ब्रह्मलीन तपोनिधि सागरानंद सरस्वती महाराज जी को प्रथम मैं वंदन करता हूं, साथ ही श्री विद्या की अधिष्ठात्री महात्रिपुर सुंदरी ललितांबा को भी वंदन करता हूं। पिछले भाग में हमने मंत्रोपासना के बारे में चर्चा की। वही मंत्रोपासना की कुछ बातें आज मैं और विस्तार से बता रहा हूं। बीज कैसे काम करते हैं, बीजों से क्या क्या परिणाम मिलता है, मंत्र उपासना किस तरीके से की जानी चाहिए, उसमें भाव कैसे लाना चाहिए, भाव यानी क्या है, तथा अजपा जप संकल्प सबसे महत्वपूर्ण बात इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं। बीज मंत्रों की गूढ़ता के संबंध में एक पहले मैं किस्सा बता रहा हूं। अभियांत्रिकी की एक स्पर्धा परीक्षा में बीज गणित के पेपर में एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न ऐसा था, प्रूव दैट रामा इक्वल टू पक्या। अध्यापक को भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन प्रश्न पत्रिका में प्रश्न आया था, इसलिए अध्यापक ने विद्यार्थियों से पूछा। सभी विद्यार्थी चकरा गए, लेकिन एक चालाक विद्यार्थी था, उसने कहा कि मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूं। रामा इक्वल टू पक्या। अब बीज गणित का सूत्र क्या कहता है? ए बी इक्वल टू सी डी, अर्थात इसको उल्टा कर दे, बी ए इक्वल टू डी सी, तो उत्तर एक ही आता है। अब हम रामा को उल्टा करते हैं। रामा को उल्टा किया तो मारा हो गया, मारा इक्वल टू पक्या। मारा को हिंदी में कहते हैं पीटो, इसलिए पीटो इक्वल टू पक्या। अब पीटो को उल्टा करते हैं तो टोपी इक्वल टू पक्या हो जाता है। अब पक्या को उल्टा करते हैं तो टोपी इक्वल टू कैप। इस तरीके से यह बीज गणित, वही बीज और इसका गणित यही है। उसे बीजों को उल्टा पढ़ो या सीधा पढ़ो, फल तो वही मिलने वाला है। तुलसीदास जी, गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी कहत राम को सीज भजो या खीज, खेत पड़े निपजसी उल्टो सीधो बीज। बीज उल्टा पड़े या सुलटा पड़े, वो तो सीधा ही उगने वाला है। यहां वाल्या डाकू की याद आती, डकैत की याद आती है। नारद जैसे समर्थ गुरु से राम नाम का मंत्र मिला उसको, लेकिन वाल्या को राम नहीं आता था, इसलिए वो मारा मारा बोल रहा था। बावजूद डकैत से वाल्मीकि ऋषि बन गया। महामृत्युंजय का एक बीज मंत्र है, इसी तरह लोम और विलोम से है, और मैंने इसका काफी अनुभव लिया है। मंत्र ऐसा है,
ओम हौं जूं सः भूः भुवः स्वः त्र्यंबकं स्वः भुवः भूः सः जूं हौं ओम। ये लोम और विलोम से ही है और ये बहुत जल्दी काम करता है। जितने भी मूलाक्षर है वर्ण मातृका है उसके प्रारंभ में ओम और अंत में नमा लगाएंगे तो सभी विश्व के सभी बीज मंत्रों का पाठ हो जाता है। ओम अम नमः, ओम आम नमः, ओम कम नमः, ओम गम नमः, ओम टम नमः, ओम यम नमः, ओम सम नमः, ओम क्षम नमः। सभी बीज मंत्र इसमें आ जाते हैं और इसी को महाविद्या कहते हैं। अब कुछ मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत प्रभावशाली मंत्र है। मेरे पास कई माता पिता आते हैं, उनका बच्चा पाठशाला में जाने के लिए तैयार नहीं है, बड़ा हड्डी है, जिद्दी है। मैं उनको मंत्र बताता हूं और मंत्र करने का तरीका भी बताता हूं। तो बच्चे से अपना दाया अंगूठा प्याली भरी पानी में डुबोकर ओम ह्रीम मणि पद्मे हुम स्वाहा इस मंत्र को मात्र 15 बार बोलकर वो अभिमंत्रित जल बच्चे को पिलाने को कहता हूं। इससे थोड़ा बहुत परिणाम मिलता है। फिर मेरे पास आकर वो कहते हैं कि थोड़ा सा फर्क है और ज्यादा फर्क होना चाहिए। इसी मंत्र को मैं थोड़ा सा बदल के देता हूं। ओम ह्रीम ह्रीम मणि पद्मे हुम फट। ये मंत्र करने से बच्चा पूरा सुधर जाता है। प्रभु रामचंद्र जी का प्रभावी मंत्र ओम राम रामचंद्राय नमः। भगवान श्री कृष्ण का प्रभावी मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। और शिव जी का प्रभावी मंत्र तो है नमः शिवाय। अब मंत्र का जप करना कैसा है, उसकी विधि क्या है? विनियोग, विनियोग यानी वापर कैसा कर रहे हैं, उसका उपयोग कैसा कर रहे हैं। सबसे पहले विनियोग बोलना ही चाहिए। अब नमः शिवाय का विनियोग ऐसा है ओम अस्य श्री पंचाक्षर मंत्रस्य वामदेव ऋषि पंक्तिच्छंदः सदाशिव देवता अभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। विनियोग होने के बाद में न्यास करना चाहिए। ओम राम, यहां अंगन्यास ऐसे हैं ओम राम हृदयाय नमः, ओम ह्रीम शीर्षे स्वाहा, ओम ह्रूम शिखाय वषड, ओम ह्रीम नेत्रत्रयाय वषड, ओम ह्रोम कौचाय हुम, ओम रह अस्त्राय फट। करन्यास उसी प्रकार से है ओम ह्राम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम ह्रीम तर्जनीभ्याम नमः, ओम ह्रूम मध्यमाभ्याम नमः, ओम ह्रीम अनामिकाभ्याम नमः, ओम ह्रूम कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम रह करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। न्यास के करने से वह मंत्र शरीर में धारण हो जाता है। इसके बाद ध्यान करना चाहिए। शिव जी का ध्यान है ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरि निभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्वलांगम परशु मृगबरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनं समन्तात् स्तुतमम गणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलवयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम। और मंत्र है नमः शिवाय। इसी प्रकार सभी मंत्रों के विनियोग न्यास ध्यान करना ही चाहिए। ये सब करते हुए भक्ति और श्रद्धा होना अत्यंत जरूरी है। भक्ति कैसी होनी चाहिए? भगवत पाद
जगत गुरु शंकराचार्य जी का जन्म केरल प्रांत के कालाड़ी नामक ग्राम में नंबूद्रिपाद ब्राह्मण घराने में हुआ था। गांव में महात्रिपुर सुंदरी का मंदिर था। शंकराचार्य जी के पिता महात्रिपुर सुंदरी को रोज भोग लगाने के बाद अन्न ग्रहण करते थे और ये 5 वर्ष का द्रविड़ नाम का बालक सौंदर्य लहरी में यह श्लोक आया है। उसमें शंकराचार्य जी ने द्रविड़ के नाम से ही बताया है, लेकिन द्रविड़ दूसरा और कोई नहीं, वो खुद ही हैं। यह कथा दी है। सौंदर्य लहरी का 75वां ये श्लोक है। तव स्तन्यम मन्ने धरणि धर कन्ने हृदयता मह्यः पारावारः परिवहति सारस्वतमिव दयावत्ता दत्तं द्रविड़ शिशुरा स्वाद्य तव यत कवीनां प्रौढानां जननी कमनीया कवयिता। द्रविड़ का संकेत स्वयं शंकर भगवत प्रात के लिए ही किया है। कथा ऐसी है कि शंकर के पिता को बाहर जाने का प्रसंग आया, तो भोग लगाना तो जरूरी था, इसलिए शंकर की मां रोज भोग लगाती थी। उनकी अशुचि अवस्था आने के कारण अब फक्त केवल बालक ही रह गया था, द्रविड़ नाम का 5 वर्ष का। उसे भोग लगाने की बारी आई। नैवेद्य में प्रतिदिन दूध चढ़ाया जाता था और शंकर दूध की कटोरी लेकर वहां गया मंदिर में, भगवती के सामने उसने रखी। पिताजी जैसे भोग लगाते थे, जैसे आंखें बंद करना है, नाक बंद करना है, पानी घुमाना है, ये सब उसने किया। उसके बाद आंखें खोलकर देखा तो ऐसा क्या, ऐसे ही दूध है। उसने सोचा बालक ने कि मेरे से कुछ गलती हो रही होगी। हाथ उल्टा घूम गया, नाक सीधी ढंग से बंद नहीं हुई होगी, आंख बंद नहीं हुई होगी। उसने 2 3 4 बार रिपीट किया। उसका बालक मन समझता था कि भगवती दूध पीती है और उनको दूध न पीते हुए वो जोर जोर से रोने लगा। जब बच्चा रोता है तभी मां उठाती है और उसको दूध पिलाती है। तो जगत जननी है, वो प्रकट हो गई। उसने पूछा क्यों रो रहे हो? बालक तो बालक है, उसने कहा कि मैं तो छोटा सा हूं, मुझे कुछ आता नहीं है, भोग कैसे लगाना, अब मेरे से हाथ उल्टा घूमता होगा, नाक सही ढंग से बंद नहीं होती होगी, आंखें बंद नहीं होती होगी, कुछ तो गलती हो गई होगी। लेकिन तू तो इतनी बड़ी मां है, तुझे तो समझना चाहिए कि ये छोटा सा बालक है, इससे गलती हो गई, उसको माफ करना चाहिए और दूध पीना चाहिए। अब मैं घर जाऊंगा, मां मुझे बोलेगी, पिताजी आएंगे तो मुझे डांटेंगे, मारेंगे। आपको समझ में नहीं आता, मैं छोटा बालक हूं, उसको माफ कर दो। भगवती ने कहा इतना ही? उसने वो कटोरी उठा ली और सब दूध पी लिया। ऐसी कथा संत नामदेव जी की भी मिलती है पंढरपुर के पंढरीनाथ के बारे में, लेकिन ये उससे आगे की कथा है। शंकर फिर वो रोने लग गए। अब भगवती ने पूछा कि क्या हो गया? उन्होंने कहा कि घर का सारा दूध यहां लाया था और सब आप पी गई। रोज मुझे नैवेद्य के बाद में खाने को मिलता था, आज मुझे कुछ नहीं मिला, मैं तो भूखा ही रहेगा। बालक का ये स्वाभाविक भाव है। मां जगत जननी ने उसको उठाया और खुद स्तनपान करवाया। जहां भगवती स्तनपान करवाती है वहां सभी विद्या अपने आप प्राप्त हो गई। 5 वर्ष के बालक द्रविड़ ने, शंकर ने
भगवती की अत्यंत सुंदर स्तुति वहां पे की। उनके पिताजी आए। पिताजी आने के बाद उनको मालूम पड़ा कि इतने वर्षों तक तो मैंने माँ को भूखा ही रखा, मेरे बच्चे ने उनको पिला दिया दूध। उनका आनंद भी हो गया और विषाद भी हो गया। उसी दिन सपने में दृष्टांत हुआ कि मैं स्वयं शिव जी का, और मैं स्वयं ने यहाँ पे जन्म लिया है, इसका नाम शंकर रखो। और वही शंकराचार्य आगे चलकर मात्र 33 वर्ष की उम्र है उनकी। पूरे भारत का भ्रमण किया, सभी शक्तिपीठों पर श्री यंत्र की स्थापना कर दी, और इतना सारा साहित्य लिखा है कि जो मैं अपनी इतनी उम्र में भी पूरा नहीं पढ़ सकता। ये सब भगवती की कृपा के कारण ही हो सकता है। और उस समय अनेकों वादों को, बौद्धों का खंडन किया और हिंदू धर्म की रक्षा की। रक्षा करने के लिए 13 अखाड़ों की स्थापना की, चारों दिशाओं में 4 मठ निर्माण किए। ये मात्र 33 वर्ष की आयुष्य में करना संभव है। ये केवल माँ की कृपा से ही हो सकता है, और माँ की कृपा भाव होने से ही होती है। भक्ति, श्रद्धा, भाव होगी तो मंत्र अपने आप काम करेगा। स्वागत का मंत्र बोलते हुए गाली देने जैसे बोलोगे तो आने वाला भाग जाएगा ना। उसमें विनम्रता होनी चाहिए। शांति मंत्र बोलेंगे तो शांतता प्रस्थापित होनी चाहिए, न कि अशांति। मंत्र को चिल्लंती नहीं, गायंती कहा है, और कहते समय उसमें भाव आना चाहिए। ओम द्योः शांतिः अंतरिक्षगुं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिः विश्वे देवाः शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वं गुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांति रेधि। अब फिर भी अनेकों को सवाल पड़ता है कि भाव क्या है। एक और मैं किस्सा बताता हूं। ये एक साधक थे जिन्हें कुछ विद्या प्राप्त हुई थी, और जिसके कारण वो लोगों की समस्याओं का हल कर देते थे, और इसके कारण उनके काफी भक्त भी हो गए थे। वो राम की उपासना करते थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन उनको खुद को, स्वयं को एक बात दिल में सता रही थी कि मैं इतने दिनों से राम जी की उपासना करता हूं, लेकिन उनके दर्शन मुझे अभी तक नहीं हुए। और ये दिमाग में सतत ये प्रश्न चलता रहता। सोचते सोचते एक दिन उनके मन में विचार आया कि अपनी इष्ट देवता गलत हो गई है, मुझे राम की नहीं कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। बस गुरु जी के मन में आ गया। बस दूसरे ही दिन कृष्ण की मूर्ति ले आए, राम की मूर्ति को उठाया, कोने में पटक दिया, और वहां कृष्ण की प्रतिष्ठापना हो गई। उनका एक धनी शिष्य था, उसने उन्हें एक ऊंची क्वालिटी का अच्छा वाला धूप भेंट दिया। उन्होंने सोचा इसकी तो बहुत अच्छी खुशबू है, इसको रोज रोज लगाने से जन्माष्टमी का त्योहार होगा, उस दिन काफी लोग आएंगे, सभी दूर बड़ा उत्सव मनेगा, उस दिन धूप जलाएंगे
तो सबको आनंद मिलेगा। जन्माष्टमी आ गई, पंडाल खींचा, तोरण बांधे गए, काफी लोग इकट्ठे हुए और गुरुजी पे पूजा में बैठ गए। धूप लगाने का समय आया, इतने में कोने में पड़े उस राम की मूर्ति पर उनका ध्यान गया। मन में विचार आया कि इतने समय तक मैंने इनकी उपासना की, लेकिन इन्होंने दर्शन नहीं दिए। इतना अच्छा धूप मैं आज लगा रहा हूं, इसकी खुशबू राम जी को नहीं जाना चाहिए, खाली कृष्ण को पहुंचना चाहिए। इसलिए कपास उठाई और राम जी के नाक में ठूस दी। धूप जलाया, आगे की पूजा चालू की और राम जी प्रकट हो गए। गुरु जी घबरा गए, ये क्या हो गया? मैं तो कृष्ण की पूजा कर रहा हूं और राम कहां से आ गए? उन्होंने पूछा। राम जी ने कहा, तू इतने दिनों तक एक पत्थर की पूजा कर रहा था, आज तुझे ऐसा लगा कि इस पत्थर को भी धूप की सुगंध पहुंच सकती है। यह चैतन्य का भाव तुझ में जाग उठा। जैसे ही चैतन्य का भाव जाग उठा, मैं चेतन हो गया, प्रकट हो गया। इसी को भाव कहते हैं। यह चैतन्य का भाव आप प्रकट करोगे तो ईश्वर प्रकट हो ही जाएगा। मंत्र उपासना में सबसे सरल और सबसे कठिन सोहम साधना के बारे में है, जिसे अजपा जप भी कहते हैं। अजपा जप यानी हर एक श्वास के साथ जप करना है। इसमें तो अतिरिक्त तो कुछ करना ही नहीं है। हर श्वास के साथ हम और उच्छ्वास के साथ में सह, मन ही मन चलता रहता है। इसका अजपा जप संकल्प क्या है वो मैं बता रहा हूं। आचम्य प्राणायाम्य, ये संकल्प है। अद्य पूर्वोच्चारित एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथो ममो पात्र दुरितक्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थ पूर्वेद्यु प्रातरारभ्य अद्य सूर्योदय पर्यंतम षट शताधिक विंशति सहस्त्र संख्यांक श्वास रूप हंसः सोहम जपाख्येन कर्मणा भगवान परमेश्वर प्रियताम। आचमन प्राणायाम करके, देश काल तिथि मास आदि का उच्चार करके मेरे द्वारे किए गए पापों का नाश होकर श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थ कल सुबह से आज सूर्योदय होने तक 21,600 श्वास रूप हंसः सोहम जो हो रहा है, उससे परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। ऐसा कहा है, मुख्य प्राणो ही मध्य है मंत्रत्रय जप सदा अनुग्रहाय में विष्णु प्रीतय क्रियते ही सह। एकविंशम सहस्त्रात्मा तु शत अहर्निशम तत्सर्वं विष्णु पूजास्तु प्रियताम प्राणामाम पति। विष्णवे नमो, विष्णवे नमो, विष्णवे नमो। यही अत प्रातरभ्य सूर्योदय पर्यंत षट शताधिक विंश सहस्त्र संख्यांक श्वास रूप हंसा सोहम मंत्र जपम तत्प्रेरितो अहम च करिष्ये। आज सुबह से कल सूर्योदय तक 21,600 श्वास रूप हंसा सोहम मंत्र जप उसी की प्रेरणा से करता हूं। मुख्य प्राणो ही मध्य है मंत्रत्रय जपम सदा स्थित्वा करोति सततम श्रीस्तुष्टिस्तस्य वै जपात् यत् प्राणाद्य पानाश्च ताभ्याम परम पुरुषम उपास्य मुख्य प्राणेन प्रातर्योगो महानयम। अनेन अजपा जप मंत्र संकल्पाख्येन कर्मणः भगवान श्री परमेश्वरः प्रियताम न मम विष्णवे नमो,
विष्णवे नमो, विष्णवे नमो। ओम तत्सत। अब ये हम और स क्या है? श्री विद्या के द्वितीय कामराज कूट, 3 कूटों का मंत्र है वो, उसके द्वितीय कामराज कूट के पहले 2 अक्षर ह और स ऐसे हैं। और ह और स ये सभी मंत्रों का मध्य गर्भ है। यही मुख्य अजपा है। यह जब प्रत्येक प्राणी मात्र न चाहते हुए भी करता रहता है। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, धरिता सो सांडिता ह, अखंड चाले सोहम। अर्थात पकड़े तो सा, छोड़े तो हम, अविरत क्रम से चलता है सोहम सोहम। सोने पर भी श्वासोच्छ्वास चलता ही रहता है। सुषुप्तो भूर्भुवः श्वासिति। आपके न करने से, मालूम न होते हुए भी नित्य 21,600 जप नास्तिक का भी हो जाता है। दासबोध में ही कहा है, 21 सहस्त्र मासे जपा, नेमून गेली ते अजपा। हंसोपनिषद में कहते हैं, अहोरात्रयो 21 सहस्त्राणि षट्शताधिकानि कानि भवन्ति। निसर्गतः मानव इच्छा न करते हुए भी नित्य दिन रात सतत अजपा जप करता ही है। वो सामान्य मानव बंद नहीं कर सकता, केवल असंभव है। मात्र योगी जन ही कुंभक में बंद कर सकते हैं, अन्य नहीं। इसका अनुष्ठान सिद्ध हो गया तो मनुष्य को दूसरा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवत पाद श्रीमद शंकराचार्य जी योग शतावली में स्पष्ट रूप से कहते हैं, श्री शंकर जी ने मनोलय करके 1 लाख साधना की। यह नादानुसंधान ही श्रेष्ठ साधन है और उसी से प्राप्त होने वाली समाधि हमें मान्य है। नादानुसंधान आदि योग साधना सर्वसामान्य के लिए संभव नहीं है। इसी कारण से समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, रामादास म्हणे अजपा संकल्प करानाशी पाप केले तुमचे। यानी रामदास कहते हैं, अजपा संकल्प करने से तुम्हारे पाप का नाश हो जाता है। व्यवहारिक व सामान्य जन की दृष्टि से मात्र परमार्थ, अध्यात्म, वेदांत मार्ग सेवा करने से ही प्राप्त होता है, किंतु ये सब श्रवण, मनन, निधिध्यास, महावाक्य निरूपण, जनसेवा आदि मार्ग भी द्वैत के बगैर प्राप्त नहीं होते हैं। जब तक विचार प्रभाव नहीं रुकता, तब तक आत्मानुभव, आत्म साक्षात्कार कैसे हो सकता है? श्री समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, ब्रह्म होऊनी अनुभवावे। ब्रह्म बनकर ही अनुभव लिया जा सकता है। श्री विद्यारण्य स्वामी पंचदशी के बारे में महाभूत विवेक के 2 प्रकरण में कहते हैं, चौद्यम व परिहारो व क्रियताम द्वैत भाषाया अद्वैत भाषाया चौद्यम नास्ति नासी तदुत्तरम। वे कहते हैं, द्वैत के सिवाय अनुभव नहीं, कारण अनुभव के लिए अनुभाव्य तथा अनुभाविता होना जरूरी है। मंत्र साधना के ऊपर आज यही विराम करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे नया वीडियो आते ही आपको उसकी सूचना मिल जाती है। इसलिए सब्सक्राइब करना अत्यंत आवश्यक है। यही मैं विराम करता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।
च मां पाहि भद्रे भवारण्यभीतं च मां पाहि भद्रे नमस्ते 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 भवान् नमस्ते 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 भवान् नमस्ते 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 भवानी दीक्षा झाली ज्ञान मिळाले करीतो आरती गुरुराया करीतो आरती रत्न जडित सिंहासनी सागरानंद मूर्ती दशमद्वारी मस्तकी नांदो तव वंदिन चरणी गुरुराया तव वंदिन चरणी प्रदीप चेतवुनी अर्पितो तव चैतन्य मूर्ती दीक्षा झाली ज्ञान मिळाले करीतो आरती गुरुराया करीतो आरती रत्न जडित सिंहासनी सागरानंद मूर्ती